बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2019 ईटा मेडिकल टेस्ट की दूसरी वीडियो है। फोटोकेमिकल स्मोग इज़ प्राइमरली काज्ड बाई प्राइमरली का जो मतलब होता है, जो मेन काज है, जो प्राइमरी फंक्शन इसको बोलते हैं। मतलब एक चीज़ होती है ना, हम डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट कामों के लिए, लेकिन जिसका मेन फंक्शन होता है उसको फिर बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। तो यहाँ पे जो प्राइमरी काज है ना, इसका मतलब है जो मेन एजेंट है इसमें, तो वो हमारे पास NO2 है। O3 जो है हमारे पास ओजोन, वो भी फोटोकेमिकल स्मोग में हिस्सा लेता है, लेकिन जो इसकी प्राइमरी वो है एजेंट है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास क्या हो जाता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं और साइज़ कम होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो बोरान का जो है हमारे पास वो क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद कार्बन का होगा, उस ऑक्सीजन, और ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पहले आता है ऑक्सीजन से, लेकिन ये फिर इसमें वो हो जाता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का हमें पता है कि वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड हमारे पास स्टेबल वो है, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास स्टेबल होते हैं यहाँ, तो इस वजह से फिर उसका ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो बोरान हमारे पास इसका जवाब है। द एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड इज़, तो इसका जो रिएक्शन है वो ऐसा होता है, एनहाइड्राइड मीन शॉर्टेज ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। तो परक्लोरिक एसिड प्लस फास्फोरस पेंटाक्साइड, फास्फोरस पेंटाक्साइड हमें पता है कि एज अ डिसेकेंट एजेंट इस्तेमाल होता है, मीन वाटर रिमूवल के लिए इस्तेमाल होता है। ये चीज़ों से वाटर को खींच लेता है। तो हमारे पास डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड बनता है, तो डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड इसका जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मोलरिटी का हमें पता है कि वो होता है नंबर ऑफ मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और जो मोलरिटी है वो है पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वॉल्यूम यूज़ हुआ है, और वॉल्यूम जो है हमारे पास वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो मोलरिटी इसका जवाब है। इसके जो नॉर्मेलिटी है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो भी क्या होता है, पर वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट और 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और मोलरिटी भी। विच कंपाउंड शोज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारे पास एसिटिक एसिड है वो एज अ डाइमर हमारे पास मौजूद होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपस में, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी हमारे पास वो सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं। आयरन 2 विल फॉर्म द मोस्ट आयनिक बॉन्ड विद, तो हमें पता है यहाँ पे +2 है, तो -2 वाले जो सल्फर ग्रुप है उनके साथ उनकी वो हो जाएगी, स्टेबल आयनिक कंपाउंड बन जाएंगे, जैसे APS है, आयरन सल्फाइड है। फॉर एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन। एक्टिवेशन एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, हमारे पास नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, और नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड नहीं करती, ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। As the polarizing power of cation increases, thermal stability of carbonates increase, decrease, not depend upon pressure। तो थर्मल स्टेबिलिटी है वो नेचर पे डिपेंड करती है, और नेचर जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर मीन चार्ज डेंसिटी। अब अगर इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो जो कार्बोनेट आयन है उनको डिस्टार्ट करेगा, तो इस डिस्टार्शन की वजह से उसकी फिर थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अगर पोलराइजिंग पावर इसकी कम है, मीन उसकी साइज़ ज़्यादा होगी, फिर चार्ज डेंसिटी कम होगी, साइज़ ज़्यादा होगी, फिर उसकी जो साइज़ है वो अकॉर्डिंगली आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू कार्बोनेट्स आयन। तो फिर
वो उनके साथ स्टेबल साल्ट बनाएंगे और उसकी भीतर में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, एस्टर, एसिड एलाइड, एमाइड एंड एसिड एनालाइड। तो इसमें हम देखिए सब जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव है। जो एसिड एलाइड है इसमें ये होता है ना कि इसको फिर हम हेलोजन से, जो OH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो हेलोजन से रिप्लेस करते हैं। जैसे हमने क्लोरीन के साथ, मोस्टली हम क्लोरीन के साथ करते हैं, वो उसमें स्टेबल है। तो हमें पता है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फिर वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी है, हमें पता है वो किस वजह से होती है। वो होती है कार्बन ऑक्सीजन की का जो बॉन्ड है उसकी पोलरिटी की वजह से होती है। अब अगर क्लोरीन उससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो इट मीन्स उसकी पोलरिटी बढ़ जाती है, तो फिर वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एमाइड या एनहाइड्राइड या एस्टर। जो क्लोरीन की वो पावर है, खींचने की पावर है इलेक्ट्रॉन को, वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से फिर क्या करेगा, ज़्यादा पोलराइज करेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, तो इसको फिर वो इस वजह से फिर वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अ गैस डिफ्यूज 1.2 टाइम्स एज फास्ट एज हाइड्रोजन, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज। ये पहले हम गैसेस में कर चुके हैं। एक प्रॉपर थ्रू मैथमेटिक्स के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आसान तरीका है वो ट्रिक है, वो आप डायरेक्टली इसको 4 से मल्टीप्लाई करें 4 टाइम। ये जो पहले भी मैंने बताया था कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास के साथ जो डिफ्यूजन का है वो अंडर रूट का वो रिलेशनशिप है इनवर्स। तो मीन वो जो डिफरेंस आएगा वो 4 टाइम्स आएगा। तो हाइड्रोजन का जो है मॉलिक्यूलर मास वो 2 है, तो जो हमारे पास और गैस होगी उसका फिर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूने 8, तो इसका इट मीन्स उसका 8 EMU होगा। इसका जो ट्रिक है वो ये 4 टाइम्स इसमें वो डिफरेंस आएगा। Which of the following ions has more electron than proton and more proton than neutrons? ये हम देखते हैं, ये ड्यूट्रियम है या ड्यूट्रियम नेगेटिव आयन है या हाइड्रोजन नेगेटिव आयन है, हीलियम है। इन सब हम देखें ना तो हमारे पास जो H नेगेटिव है इसमें प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, और ड्यूट्रियम नेगेटिव में भी प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसमें 2 प्रोटॉन हैं, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, एंड मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, तो H नेगेटिव में फिर क्या है, प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं है। लेकिन ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन भी है। तो इसका मतलब है क्या, कौन सा सही है इसमें, H नेगेटिव वाला सही है। Ice and water is in equilibrium with each other. By increasing the pressure of equilibrium will shift in. अब जो है यहाँ पे वॉल्यूम, जिन रिएक्शन में वॉल्यूम चेंज होती है उस वो प्रेशर के ज़रिए इफेक्ट हो सकते हैं। अब वाटर का जो लिक्विड फॉर्म में है या आइस फॉर्म में, इसमें वॉल्यूम चेंज होता है ना, आइस फॉर्म में वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो इट मीन ये वाला जो रिएक्शन है या फिज़िकल चेंज है, ये इसको प्रेशर वो कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रिवर्स में चेंज होगा। मीन आइस से लिक्विड वाटर बनेगा, क्योंकि आइस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है। तो मीन ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम पे चला जाएगा, लिक्विड वाटर इससे बन जाएगा। स्ट्रीम काज सीवियर